अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीद सिद्दीकी। क्या पाकिस्तान और भारत के माबैन और ख़ित्ते में वर्ल्ड वॉर 3 टल गई है? दोनों ममालिक के माबैन क्या ऐसा हुआ है? कौन सी ऐसी तेज तीसरी क़ुव्वत सामने आई है जिसके जैसे हालात बिल्कुल यकसर बदलना शुरू हो गए हैं? क्या दोनों ममालिक अब मुस्तकिल सीज़ फायर के ऊपर राज़ी हो गए हैं? कुछ हालात बदलते नज़र आ रहे हैं मगर दिखाई दे नहीं रहा। सफारती ताल्लुकात नहीं हैं। DGMOs की सिर्फ एक ही मरतबा बातचीत हुई है हॉटलाइन के ऊपर, और उसके बावजूद भी दोनों साउथ एशिया के न्यूक्लियर आर्म टाइगर्स जो हैं, दोनों कौमें कौन सी ऐसी बात पर मुत्तफिक हुए हैं कि हालात ठंड की तरफ जा रहे हैं, जंग की तरफ नहीं जा रहे। कुछ ऐसा लग रहा है कि भारत में अभी तक जिंगोज़म का माहौल है, वहाँ जंग का माहौल है, मगर पाकिस्तान इस वक्त हमेशा अपनी एक जीत मना रहा है और काफ़ी डेवलपमेंट्स हैं। इस हवाले से हम आपको आगाह करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि दोनों ममालिक के DGMOs जो हैं वो मुस्तकिल जंगबंदी के ऊपर राज़ी हो गए हैं। इसका बाकायदा ऐलान नहीं किया गया, ना ही ISPR की जानब से और ना ही इंडियन मिलिट्री की जानब से, मगर उसके बावजूद दोनों ममालिक की तरफ से ऐसी ख़बरें आ रही हैं कि पहले 10 मई से 12 मई तक था जो सीज़ फायर मुआहदा, फिर 18 मई तक इसको एक्सटेंड किया गया और फिर अब ये बातें आ रही हैं कि मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर यहाँ पर सीज़ फायर एग्रीमेंट होगा, और इसके ऊपर एक खामोश, एक टैसिट, एक साइलेंट एग्रीमेंट हो चुका है दोनों ममालिक की मिलिट्रीज़ के माबैन, और DGMOs का इसके ऊपर इत्तेफाक हो चुका है जिसका ऐलान अभी तक नहीं किया गया। बहुत अच्छी बात है। मोदी के ऊपर, मोदी सरकार के ऊपर, इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है वहाँ पर, और राहुल गांधी जो उनके अपोजिशन लीडर हैं, और 15 साल बाद कोई भी अपोजिशन लीडर वहाँ पर आया है, क्योंकि कांग्रेस ने काफ़ी नशिस्तें इस मरतबा हासिल की हैं, और वो पूछ रहे हैं कितने जहाज़ गिरे, कितने जहाज़ पाकिस्तान ने मार गिराए। कोई भी जवाब नहीं दे रहा। सब मान रहे हैं कि जहाज़ गिरे हैं, मगर तादाद कोई नहीं बता रहा। इंटरनेशनल मीडिया, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, तमाम ममालिक और का जो मीडिया है और उनके गवर्नमेंट जो हैं पाकिस्तान के मिलिट्री, पाकिस्तान की फ़िज़ाइया की तारीफ़ कर रहे हैं, मगर भारत नहीं कर रहा, भारत नहीं मान रहा। सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उनके ट्राई जो फोर्सेस के तर्जुमान थे, उन्होंने ये माना था आखिर में तंग आकर सवालात के जवाब में कि एक तैयारा गिरा है, मगर फिर उससे भी मुकर गए, मगर जवाब नहीं दिया जा रहा। तो प्रेशर बहुत है, मगर उसके बावजूद इस तमाम तर प्रेशर में कुछ अच्छी खबरें आ रहे हैं। वो अच्छी खबरें हम आपको बताने वाले हैं। पाकिस्तान में ज़ाहिर है एक जीत का माहौल है, और पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। हालांकि एक एजाज़ी ओहदा है, एक एजाज़ है बहुत बड़ा। उनको न तनख्वाह में और न अमरात में, न इख्तियारात में कोई इजाफा नहीं है, मगर पाकिस्तान की तारीख़ में ये दूसरी मरतबा है जनरल अयूब ख़ान के बाद कि उन्हें फील्ड मार्शल का ओहदा पाकिस्तान में मिला है, और जनरल आसिम मुनीर को जो जंग में फ़तह हासिल हुई है उसका जो क्रेडिट दिया गया है। और माजी में सबको पता है कि 71 की वॉर के बाद जनरल मानेक शाह जो इंडियन आर्मी चीफ थे, उन्हें फील्ड मार्शल का ओहदा मिला था। और दुनिया भर में तकरीबन ऐसे 18-19 ऐसी मिसालें मिलती हैं कि जिससे पता चलता है कि फील्ड मार्शल का ओहदा है। और बड़ी एक अच्छी बात है, पाकिस्तान में ये चीज़ हुई है, और ये काफ़ी नागवार गुजर रही है, और काफ़ी मुसीबत में है, काफ़ी परेशानी और दर्द में है इंडियंस के ये ओहदा उन्हें क्यों दिया गया है, और इसमें काफ़ी प्रेशर है उनके ऊपर। अच्छा, हम आ रहे थे DGMOs की तरफ, और अब यह फैसला किया गया है, दोनों मालिक की सिक्योरिटी ज़राए के ज़रिए ख़बर सामने आई है कि पाकिस्तान और इंडिया एक मुस्तकिल सीज़ फायर की तरफ जा रहे हैं, और ऐसी चीज़ें बात आ रही हैं, और हमारे दोनों ममालिक की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के माबैन भी कुछ ऐसा एग्रीमेंट सामने आया है कि पीस टाइम की लोकेशंस के ऊपर जो हमारी फोर्सेस होंगी उन्हें वापस लाया जाएगा। जो हमारे सबको पता है कि 7-8 मई और फिर 10 मई को, यानी 4 दिन दोनों मालिक के दरमियान बहुत ज़्यादा टेंशन फैली। इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर हमले किए, और तकरीबन 60 या 70 हलाकतें हुई हैं, शहादतें हुई हैं पाकिस्तान की तरफ, और इसके अलावा काफ़ी टेंशन फैली, और ऐसे फुल एक ब्लोन एक वॉर की तरफ हम जा रहे थे, और उससे
अमेरिका ने बचाया, जिससे इंडिया इनकार कर रहा है कि सीज़ फायर दोनों मालिक के आपस में एग्रीमेंट की वजह से हुआ है, अमेरिकन मीडिएशन की वजह से नहीं हुआ। लिहाजा अब ये फैसला तय पा गया है कि 10 रोज़ के अंदर अंदर यानी 30 मई तक पाकिस्तान और भारत पीस टाइम लोकेशन के ऊपर तक हम फ़ौजें वापस ले जाएंगे। और इसके अलावा जो वेपनरी है, जो हैवी वेपन्स हैं, जो आर्टिलरी है, वो भी पीस टाइम लोकेशन के ऊपर आ जाएंगे, यानी जंग से पहले की जो सूरत हाल थी उस पर वापस आ जाएंगे। इसका बाकायदा ऐलान नहीं किया। एक अहम तरीन जो सिक्योरिटी ज़रिया है पाकिस्तान में, उन्होंने भी इस बात की कन्फर्मेशन की और ये बहुत अच्छी बात है कि जंग मसाइल का हल नहीं है, बातचीत की होगी। हालांकि इस वक्त दोनों मालिक के हाई कमीशनर्स मौजूद हैं जिनकी जो स्ट्रेंथ 30 से भी कम हो गई है। न्यू दिल्ली में पाकिस्तान का और पाकिस्तान में इस्लामाबाद में जो इंडियन हाई कमीशन है उनके यहाँ पर सफारतकार मौजूद हैं, चार्ज डी अफेयर्स हैं, यहाँ पर नाज़िमुल उमूर काम कर रहे हैं, सफ़रा नहीं है। गुज़िश्ता 5 साल से 2019 में जब पुलवामा वाक़या हुआ था तो दोनों मालिक ने एक दूसरे के हाई कमिश्नर्स निकाल दिए थे और 100 से कम करके जो तादाद थी वो 50 कर दी थी। और 22 अप्रैल को जो पहलगाम का वाक़या हुआ है उसके बाद ये फैसला किया गया था कि दोनों मालिक की सफारती जो स्ट्रेंथ है मज़ीद 30 तक की जाए और दोनों मालिक के 30 से भी कम कर दिए थे, क्योंकि कुछ अफराद को पर्सोना नॉन ग्राटा करार देते हुए, नापसंदीदा शख्सियत करार देते हुए अपने अपने ममालिक से निकाल दिया था। दोनों हाई कमीशन काम नहीं कर रहे हैं। DGOMOs के बाद कोई रब्ता नहीं है, मगर एन इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि अब DGOMOs ने भी ये फैसला किया है कि दोनों ममालिक के हाई कमीशन सफारती और डिप्लोमेटिक सतह के ऊपर ये मामला तय करेंगे और 10 रोज़ के अंदर अंदर दोनों ममालिक की फ़ौजें, दोनों ममालिक का असलहा, वेपनरी, आर्टिलरी वो पीस टाइम लोकेशन पर आ जाएंगी। यानी दोनों मालिक अब एग्री कर गए हैं कि डिफ्यूज़ करना है, टेंशन एस्केलेशन को कम करना है। अच्छी बात है। दूसरी अच्छी बात यह है कि दोनों ममालिक ने अब ये फैसला किया है कि जो वाघा अटारी बॉर्डर के ऊपर जो फ्लैग लोअरिंग सेरेमनी होती है, झंडे उतारने की तकरीब होती है, उसको मामूल के मुताबिक शुरू कर दिया जाए। मंगल को एक ये लिमिटेड स्केल के ऊपर ये तकरीब हुई है वाघा अटारी बॉर्डर के ऊपर, जहाँ पर सिर्फ मीडिया को इजाज़त थी, और आज ये तकरीब हो रही है वहाँ पर जनरल पब्लिक को भी इजाज़त होगी। दोनों अतराफ से बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, पब्लिक आती है, मीडिया आती हैं, फॉरेनर्स आते हैं दोनों ममालिक की तरफ से, और पाकिस्तान के जो रेंजर्स, पंजाब रेंजर्स और दूसरी तरफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान अपने अपने मसल्स शो करते हैं, उन्हें स्ट्रेंथ शो करते हैं और लोग एंजॉय करते हैं और उन्हें दोनों ममालिक के मीडिया जो हैं वो लाइव दिखाते हैं। तो लिहाजा ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। और इसके अलावा जो सेरेमनीज़ के अलावा अभी ये भी फैसला किया गया है, ज़राए से खबर आ रही है कि जल्द ही करतारपुर कॉरिडोर जो है वो सिखों के लिए खोल दिया जाएगा। जो वीज़ा फ्री, पासपोर्ट फ्री एंट्री है सिखों के लिए, अमृतसर और दीगर हरियाणा से लोग आते थे और वो आते थे यहाँ पर करतारपुर राहदारी, जो बाबा गुरु नानक जो उनके सिखिज़म के बानी भी हैं, और वीज़ा एंट्री होती थी उनके लिए, लाखों की तादाद में आते थे। और 22 अप्रैल को जो वाक़या हुआ था उसके बाद ये मामलात ख़त्म हो गए थे। तो इस किस्म की डेवलपमेंट्स थी दोनों ममालिक के दरमियान। ये अच्छी बात है कि दोनों ममालिक के दरमियान ईद से पहले एक टेंशन का जो माहौल था वो ख़त्म हो जाएगा। नवीद सिद्दीकी को इजाज़त दें। अस्सलाम।